Class 6 English Literature, Chapter 14, Trees. Trees, identify and name these tree in these leaves. इन पत्तियों को पहचानिए और पेड़ों के नाम लिखिए कि किसकी पत्तियां हैं ये. ट्री आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो. इसमें पोएट कहते हैं कि ट्री काइंडेस्ट थिंग्स हैं, जिन सबसे दयालु हैं. जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं उनमें सबसे दयालु मुझे ट्री नज़र आए, और वे केवल सिंपली ग्रो करते हैं, किसी को कोई हार्म ही नहीं पहुंचाते. एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बॉ. वो एक छाया देते हैं गायों के लिए, स्लीपी काउ, जिनको रेस्ट कर सके उसमें, और बर्ड्स को अपने बो में, जो पेड़ की जो जगह बनी होती है, जगह जगह पत्तों में, इनमें टहनियों पर, डालियों पर, उनमें सब में बर्ड्स को इकट्ठा करते हैं. दे गिव अस फ्रूट एंड लीव्स अबव एंड वुड टू मेक अवर हाउस ऑफ. वे हमें फ्रूट देते हैं, पत्ती देते हैं और लकड़ी देते हैं हमारा मकान बनाने के लिए. एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. और हैलोवीन एक फेस्टिवल होता है 31 शायद सितंबर को. वेट, अभी डेट देख लेते हैं इसकी. 31 अक्टूबर को होता है हैलोवीन. इसमें क्या करते हैं कि अजीब अजीब अपीयरेंस में, जैसे ड्रैकुला बन गए, कुछ भी बन गए, अपीयरेंस धारण करते हैं और एक तरह से ड्रेस पहनते हैं उनकी, और एक दूसरे को डराते हैं. तो ये हैलोवीन होता है 31 अक्टूबर को. तो इसमें लिखा है लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, और हैलोवीन पर जो पत्तियां जलाई जाती हैं, फायर बनाते हैं, उसमें भी पेड़ पत्ती देते हैं हमें. एंड इन स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और स्प्रिंग के महीने में नई नई कलियां खिलती हैं ग्रीन, हरे रंग की. दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगेन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट. वे सबसे पहले जो मॉर्निंग बीम्स होती हैं, सन की जो फर्स्ट किरणें होती हैं, उनको वही टच करते हैं, और रात में लास्ट तक रोशनी को होल्ड करके रखते हैं. जब शाम रात में परिवर्तित होती है तो अंत तक वो रोशनी को होल्ड करके रखते हैं. एंड व्हेन ए मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम ए ड्राउजी ललबाई ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो. जब चंद्रमा आकाश में तैरता है रात में, दे हम, तो वे हमिंग करते हैं, मतलब गुनगुनाते हैं लोरी. जैसे सोने के लिए लोरी गाते हैं ना बच्चों को सुलाने के लिए, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो ड्राउजी, मतलब नींद आने वाली लोरी सुनाते हैं पेड़ हमें. बच्चों को, स्लीपी चिल्ड्रन को नींद आने वाली लोरी सुनाते हैं. दीज आर द काइंडेस्ट थिंग. इसलिए पेड़ काइंडेस्ट थिंग हैं, जो कि मैंने अब तक जिनको भी देखा है उन सब चीज़ों में ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो. वर्ड मीनिंग है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पोएम. लाइन को कंप्लीट कीजिए ऊपर से देख के. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट डाउन द लाइन्स ऑफ पोएम विच टेल यू ट्रीज साउंड लाइक ए सॉन्ग एट नाइट. वो वाली लाइन छांट कर यहाँ पे लिखे जिससे आपको पता चलता है कि ट्री साउंड करते हैं रात में गाने की तरह. व्हाट डज द पोएट से द ट्री आर द काइंडेस्ट. पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि ट्री काइंडेस्ट है. व्हाट डू द ट्रीज गिव अस. पेड़ हमें क्या देते हैं. अपोजिट लिखिए, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट, न्यू का ओल्ड, अबोव ब्लो, इस तरह से. आर्टिकल ए एंड डी. ए एंड एन आर यूज टू इंडिकेट सम अननोन पर्सन और थिंग, दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल. आर्टिकल्स जो होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और दी. इसमें ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं. उसमें ये बताया जाता है कि किसी एक चीज़ की बात चल रही है, कौन एक चीज़, कोई डेफिनेट नहीं होता. ए यूज टू बिफोर कॉन्सोनेंट. दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों वन के लिए आते हैं. ए कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है और एन वोवल से पहले यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल ए मैन, एन एग्जाम्पल, ए कार, एन इन, ए ड्रम, ए अननोन पर्सन. तो जिसमें वोवल है उसमें एन, और जिसमें कॉन्सोनेंट है उसमें ए. इफ ए वोवल साउंड एज ए कॉन्सोनेंट देन ए इज यूज बिफोर इट. यदि वोवल की साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है, जैसे ए यूनियन, जो यू है, ए ई आई ओ यू 5 वोवल है, बट ये जो यू है इसकी साउंड जो आती है वो वाई यू ऐसे आती है, तो इसलिए ए यूनिकॉर्न. इफ ए कॉन्सोनेंट साउंड लाइक ए वोवल एन इज यूज. जैसे कॉन्सोनेंट की साउंड वोवल की तरह है, जैसे एन और, तो एच जो है इसमें साइलेंट है, हम और बोलते हैं. एन ओनेस्ट, तो इसलिए उसमें एन यूज होता है. तो ये तो था हमारा ए और एन का यूज. अब है द इज यूज बिफोर ए नाउन पर्सन और थिंग. किसी नाउन पर्सन और थिंग से पहले यूज किया जाता है. डेफिनेट आर्टिकल है, जिसके बारे में जो अपने आप में एक होते हैं उनमें द यूज होता है, या जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वहाँ भी द यूज होता है. द मैन, द रामायण, द गर्ल, द सन,
द आर्टिकल द इज नेवर यूज बिफोर ए नेम, नेम से पहले यूज़ नहीं किया जाता। तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जिसके विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं उसी विषय में बात कर रहे हैं, तो द यूज़ होता है, डेफिनेट आर्टिकल है। जो चीज़ें अपने आप में एक है, जैसे द सन, द मून, इस तरह से उनमें द यूज़ होता है। उसके अलावा और भी बहुत रूल्स हैं जो कि आप इंग्लिश ग्रामर के अपने उसमें रीड करेंगे। फिल करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में करेक्ट आर्टिकल पढ़ना है, ए एन और दी में से कोई एक चीज़। टेक 8 to 10 ऑफ योर क्लासमेट एंड फिल इन द फॉलोइंग क्वेश्चनरी फॉर ईच। 8-10 बच्चे मिलकर इनको कंप्लीट कीजिए। रोल प्ले, यू वांट टू स्पीक टू मिस्टर चड्डा अबाउट योर टेस्ट शेड्यूल फॉर हाफ टर्म एग्जाम। इफ मिसेस चड्डा इज नॉट इन द ऑफिस लीव द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप मिसेस चड्डा से बात करना चाहते हैं और वो ऑफिस में नहीं है, तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन छोड़िए। योर नाम, योर नेम, टेलीफोन नंबर ऑफ यूज योर ऑन, कॉलिंग अबाउट द टेस्ट शेड्यूल फॉर हाफ टर्म्स एग्जाम, ये अपना टॉपिक लिखिए कि किस विषय में बात करनी है। यू कैन बी रीच्ड अंटिल 5 o'clock एट द अबव नंबर, ये भी उसमें लिखना है। इफ मिसेस चड्डा कॉल्स आफ्टर 5 o'clock शी वुड कॉल, इस पर। तो मतलब ये सब इंट्रोडक्शन आपने दिया है। ए स्टूडेंट ए विल प्ले, इसमें 2 बच्चों को इसका रोल करना है। एक स्टूडेंट तो ए का रोल करेगा, जो कि स्टूडेंट का रोल करेगा जिसको ये सब करना है। विल टू स्पीक मिसेस चड्डा एज मिसेस चड्डा इज नो आउट ऑफ द ऑफिस, स्टूडेंट बी एज द रिसेप्शनिस्ट, स्टूडेंट बी रिसेप्शनिस्ट बनेगा। हु टेक द मैसेज, जिसने मैसेज लिया, स्टूडेंट बी हैज़ टू फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट बी को ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, इससे मतलब ये रोल प्ले कहलाता है। रोल प्ले में कोई भी सिचुएशन दी जाती है उसको आपको एक तरह से प्ले करना होता है, तो उसमें 2 या 3 जितने ही बच्चों की ज़रूरत होती है उतने करेक्टर्स बनते हैं, तो ये प्ले करना है आपको। ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड।